Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Today I am going to show you how to insert data into a table through JSON file in SQL Management Studio directly without using any code. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप JSON की फाइल से डेटा को रीड करके टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं SQL में सेम एज इट इज़। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम उसी डेटा को अपने टेबल में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वही है जो फर्स्ट टेबल मैंने क्रिएट करके दिखाया था। क्रॉस अप्लाई ओपन जेसन के थ्रू हम डेटा रीड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेन टेबल से डेटा निकाला, उसके अंदर पैरामीटर्स है, फिर कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन जो है फिर से एक एरे है जो डेटा को होल्ड करता है, उसको डेटा टैब से हमने डिनोट किया है पूरे टेबल को। फिर डेटा टैब से हम कम्युनिकेशन के डेटा को निकालेंगे ओपन जेसन के थ्रू। एंड सेम एज इट इज ऐसे चलता रहेगा। जो हमारा एरे होगा उसको हम एनवायर मैक्स में डालेंगे, इसके थ्रू हम डेटा निकालेंगे। जो सिंपल होंगे उसको सिंपल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सेलेक्ट में देख सकते हो इतने सारे हम रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, तो हम इतने सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ टेबल में नहीं डालेंगे। हम आपको सिर्फ डमी दिखा रहे हैं, तो कुछ टेबल को है, कुछ डेटा को हम टेबल में डालेंगे। तो इन सबको हटा देते हैं। जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ इसी को डालेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 डेटा है, उसको हमें टेबल में डालना था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे फटाफट एज पर आवर डेटा। ओके, क्रिएट करते हैं टेबल। टेबल का नेम कुछ भी लिख लो आप, मैं यहाँ पे टेस्टिंग लिख लेता हूँ। इसमें हमें पैरामीटर्स पास करने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पैरामीटर एज पर योर लॉजिक। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी है तो उसको मैं बेन आईडी ले लेता हूँ। यहाँ पे एनवायर कैर ले लेता हूँ। एनवायर कैर स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। और इसका साइज कुछ भी दे सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, वो सब लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया है, ठीक है। मेरे को 50 के अकॉर्डिंग ही आ रहा था, मैंने तो नहीं लिख दिया। यहाँ पे कैंप आईडी है, कैंप आईडी भी हम लिख देते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म। उसका एनवायर कैर 50 ले लेते हैं। देन उसके बाद हमें आ रहा है स्कीम कोड। स्कीम कोड में भी आपको जैसा नाम लिखना लिख सकते हैं। आपका नेम और जेसन का नेम यहाँ पे सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस आप जो कोड लिखेंगे एसक्यूएल में जो आप ऊपर आपने देखा था लास्ट वीडियो में, वो सेम होना चाहिए। बस टेबल को आपको मैच नहीं करना जेसन के नेम के थ्रू। स्कीम कोड हो गया, स्कीम कोड हमने 20 ले लिया है। इसके बाद हम नेम ले लेते हैं। नेम में क्या ले लेते हैं, डी नेम लेते हैं। चलो डी नेम को भी हम एनवायर कैरी कर देते हैं। इसका साइज भी हम डिफाइन कर देते हैं 50। इसके बाद हमें आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इज द लास्ट पैरामीटर ऑफ दिस टेबल। ओके, इसका साइज हम डिफाइन कर देते हैं एनवायर कैर के अंदर ही। 12 ले लो, 20 ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेव कराना चाहते हो। ओके, ये हमारा पैरामीटर डिफाइन हो गया। हमने टेबल क्रिएट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सॉरी, न्यू पे क्लिक हो गया, 1 मिनट, एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। सेम अब इस टेबल के अंदर हमें डेटा फिल कराना है जो हम गेट कर रहे हैं ऊपर वाले एसक्यूएल कोड के थ्रू। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सेलेक्ट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब हमारा पेस्ट कर दे, लेकिन हमें क्रिएट थोड़ा ना करना है, हमें तो इंसर्ट करना है। तो एज पर जो हमारा टेबल का डेटा उसमें हम इंसर्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको पेस्ट करा है। इंसर्ट इनटू टेस्टिंग लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा पैरामीटर्स है सेम एज इट इज़ वही हम लिख देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर वेरिएबल्स को इंसर्ट कर देंगे। पैरामीटर नेम में हमें क्या क्या डिफाइन करना है, बीन बेनिफिशियरी आईडी का शॉर्ट फॉर्म बैन आईडी, कोमा। इसके बाद हमें कैंप आईडी डालना है, कोमा। इसके बाद हमें स्कीम कोड डालना है, कोमा। उसके बाद हमें डी नेम डालना है, कोमा। उसके बाद हमें क्या डालना है, लास्ट पैरामीटर ऑफ दिस टेबल इज कॉलम ऑफ दिस टेबल इज एमनम। ओके, ये हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, जो हमने सेलेक्ट करा है। सेलेक्ट हमने क्या करा, जो आपको नीचे दिख रहा है 5। सिंपल, इसमें हमें कुछ करना नहीं था। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कि इंसर्ट होता है कि नहीं। बाकी नीचे का कोड सेम रहेगा, हम ऊपर से सिर्फ हमने इंसर्ट करना था, इसलिए हमने इंसर्ट लिख दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। टेबल हमारा आ गया होगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। इसको हटा देते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले इसको। हाँ, ये हमारा जो रिकॉर्ड है वो एग्जीक्यूट हो गया। आप टेबल पर चलते हैं, राइट क्लिक करके इसका 1000 देखते हैं आप। यहाँ पे जो डेटा है वो आपको दिख रहा है कि वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आपको डेटा कैसे इंसर्ट करना है थ्रू दी जेसन फाइल इन एसक्यूएल सर्वर डायरेक्टली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। थैंक्स। अब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, समझ में आ गया था सब कुछ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।